स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं शिल्पा रावत और आज 10 कदम में सबसे पहले बात यूपी में शहरों के नाम बदलने की करते हैं। इस मांग का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती के शाहजहांपुर के नाम बदलने की मांग के बाद अब बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने गाजीपुर का नाम बदलने की मांग करके नए विवाद को जन्म दे दिया है। तो ये बता दें आपको, लगातार नाम बदलने की मांग की जा रही है। एक तरफ उमा भारती ने नाम बदलने की मांग की, तो दूसरी तरफ केतकी सिंह भी गाजीपुर के नाम को बदलने की मांग उठाती हुई नजर आई हैं। हालांकि गाजीपुर का नाम बदलने का जो मांग है वो पहले भी उठती रही है कई लोगों द्वारा, लेकिन उमा भारती की तरफ से, बीजेपी की नेता की तरफ से शाहजहांपुर का नाम बदलने की मांग भी उठी है। उधर बलिया के बांसडी विधानसभा से बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने गाजीपुर का नाम बदलने की मांग की। उन्होंने कहा कि गाजीपुर का नाम बदलना चाहिए। उनका मानना यह है कि गाजीपुर का नाम महर्षि गौतम या परशुराम के पिता जमदग्नि रखा जा सकता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भगवान परशुराम के इतिहास से जोड़ा जा सके। केतकी सिंह का कहना यह है कि गाजीपुर का अपना एक पुराना इतिहास है, लेकिन वर्तमान नाम इतिहास के कलंक के तौर पर स्थापित है। उन्होंने मांग की कि ऐसे नाम को हटाकर वीर महापुरुषों के नाम पर रखा जाए। इससे पहले उमा भारती ने शाहजहांपुर का नाम बदलने की मांग की थी। मैं तो चाहती हूँ कि इस देश में से ही ऐसे सारे नामों को हटाया जाए और हमारे जो वीर पुरुष थे, जो हमारे महापुरुष थे, जिन्होंने निरंतर लगातार हमारे देश की संस्कृति के लिए, आत्मा के लिए, हमारे देश के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उनके नाम पर हम अपने देश का नामकरण करें तो बहुत अच्छा है। अब जैसे आपने गाजीपुर का नाम लिया, तो गाजीपुर में महर्षि गौतम थे। आप सभी जानते हैं महर्षि गौतम और उनका कितना हमारे यहाँ यश है। तो अगर नाम बदलना है तो महर्षि गौतम जी के नाम पे रखा जा सकता है। परशुराम जी के पिता थे महर्षि जमदग्नि जी, तो अगर चाहे हम तो उस नाम से भी रख सकते हैं हम गाजीपुर का नाम। तो केतकी सिंह से पहले उमा भारती ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से शाहजहांपुर जिले का नाम बदलने की मांग की है। उमा भारती ने कहा है कि गुलामी के प्रतीकों से आजादी मिलनी चाहिए। इस मांग के बाद वहां के हिंदू भी शाहजहांपुर का नाम बदलने की मांग करने लगे, लेकिन ये मांग भाईजान को रास नहीं आ रही। इसलिए कोई नया नाम प्रस्तावित कर दो, हम सब इसमें साइन कर देंगे। शाहजहांपुर का नाम बदलना चाहिए। शाहजहांपुर बनेगा शाजीपुर। इसको तत्काल बदलना चाहिए। ये मानसिकता की गुलामी जो है दिखाई दे रही है, जो आतंकवादी विचारधाराओं की बड़ा कष्ट होता है। जैसे शाहजहांपुर का नाम शाहजहां का नाम आता है। आक्रांता के नाम से कष्ट। ये शाहजहांपुर एक तारीखी शहर है। शाहजहां के सिपह सलारों ने इस शहर को बसाया था। आक्रांता के नाम से भाईजान को लगाओ। तारीखें बदली, सरकारें बदली, लेकिन शाहजहांपुर वालों की मांग किसी ने नहीं सुनी। मुगल आक्रांता शाहजहां के नाम के बोझ को ढोते ढोते शाहजहांपुर के लोग भी थक गए हैं। भारत की सनातन आस्था का प्रतीक है प्रयागराज, और इसलिए हमारी सरकार ने जन भावनाओं को ध्यान में रख करके इस स्थल का नाम प्रयागराज किया है। लोगों की बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं इसमें सुनने को, देखने को मिली हैं, और मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को अपनी परंपरा पर, अपनी संस्कृति पर, अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। सीएम योगी हमेशा जनभावनाओं का सम्मान करते हैं। यही वजह है कि शाहजहांपुर के लोग गुलामी की इस निशानी से मुक्ति पाने के लिए सीएम योगी से गुहार लगा रहे हैं। शाहजहांपुर का नाम तत्काल प्रभाव से बदलना चाहिए कि ये जो आता था आतंकवादियों के नाम से जो नाम चल रहे हैं, ये पूरे प्रदेश के, पूरे देश के बदलना चाहिए। शाहजहांपुर का नाम रखा गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से शाहजीपुर का नाम रखा चल रहा है, जो शाहजी भोसले जी पिता शिवाजी महाराज के पिताजी थे, उनके नाम से रखा गया है। मैं चाहता हूं कि तत्काल प्रभाव से एक लगभग में नाम चल भी गया है, तो शाहजीपुर का नाम, शाहजहांपुर का नाम शाहजीपुर होना चाहिए। लंबे समय से शाहजहांपुर का नाम बदलने की मांग हो रही है। अब बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती की एक टिप्पणी से इस मांग ने फिर जोर पकड़ लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नाम बदलने की चर्चा लगातार हो रही है और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी विधायक केतकी सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका। इसके साथ ही हमारे सहयोगी विशाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल का जरा सबसे पहले रुख कर लेते हैं। विशाल, लगातार नामों का सिलसिला जो है उसको लेकर मांग उठती रही है और एक बार फिर अब शाहजहांपुर की बात कर ली जाए या फिर गाजीपुर की बात कर ली जाए, फिर नाम बदलने की चर्चाएं जो है वो शुरू हो चुकी हैं।
देखिए बिल्कुल उत्तर प्रदेश में कई ऐसे ज़िले हैं जिनके नाम बदलने को लेकर पहले भी कवायद होती रही है और गाज़ीपुर की अगर हम बात करें तो गाज़ीपुर के नाम बदलने को लेकर पहले भी जो है मांग होती रही है। बीजेपी विधायक केतकी सिंह की तरफ से भी ये मांग अब कर दी गई है। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो शाहजहांपुर का भी नाम बदलने को लेकर कहा गया है। और देखिए ज़्यादातर जो बीजेपी के जो नेता हैं जो इस तरह की मांग करते हैं वो इस बात को कहते हैं कि ये मांग इसलिए की जाती है कि किसी महापुरुष के नाम पर अगर जिला का नाम रहेगा तो जाहिर सी बात है कि उस महापुरुष के बारे में लोगों को बेहतर तरीके से जानकारी होगी, पूरा विश्व जानेगा। इसके साथ साथ उस जो मुगल काल के जो नाम तमाम चलते चले आए हैं उनको जो है बदला जाए। तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं बयानों में देखने को मिलती हैं। हालांकि विपक्ष इसको लेकर सीधे तौर पर विरोध भी करता है। वो ये कहता है कि केवल ये सरकार नाम बदलती है, कोई विकास नहीं करती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो चाहे वो सदन हो, सदन के अंदर भी कई ऐसे ज़िले हैं जिनके नाम बदलने को लेकर कवायद रही। और यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे ज़िले हैं जिनके नाम बदले गए हैं। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अब फिलहाल गाजीपुर और शाहजहांपुर जो नई मांग है वो ये दोनों है कि गाजीपुर और शाहजहांपुर का नाम बदला जाए। ठीक, विशाल लौटूंगे मैं आपके पास। हमारे साथ बीजेपी विधायक केतकी सिंह जी जुड़ी हुई हैं। केतकी जी, लगातार कई नाम जैसे कि हमारे सहयोगी ने भी जिक्र करा बदले जा चुके हैं और अब गाजीपुर को लेकर भी मांग उठ रही है। पहले भी गाजीपुर को लेकर कई लोगों ने मांग की है कि नाम बदला जाना चाहिए। आप भी मांग कर रही हैं नाम बदला जाना चाहिए। लेकिन एक बात विपक्ष की तरफ से की जाती है कि बीजेपी जो है बार बार नाम बदलने की बात करती है। नाम बदलने से ज्यादा आप विकास पर ध्यान दीजिए, ये जो विपक्ष है वो अक्सर कहता हुआ नजर आता है। मैम, केतकी जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चले उनका रुख करने की कोशिश करेंगे। विशाल का एक बार फिर से जरा हम रुख कर लेते, शायद उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। विशाल, चूंकि हम लगातार जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं, कई नाम बदले गए हैं और संभवतः ये संभावना जो है इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में कई और ऐसी जगह होंगी जहां पर ये मांग उठती भी नजर आएगी नाम बदलने की। लेकिन ये जो सिलसिला चला आ रहा है नाम बदलने का, ये क्या सिर्फ पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है या फिर कुछ और तरीके से इसे देखा जाए? चलिए विशाल, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। केतकी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। केतकी जी, ये जो मांग आपकी तरफ से उठाई गई है, पहले तो इसको लेकर ही जरा आप थोड़ा सा बता दीजिएगा कि क्यों ये मांग उठाई जा रही है, गाजीपुर का नाम जो है क्यों बदला जाना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ गाजीपुर का ही नाम नहीं जी, बल्कि जितने भी नाम जो हमारे संस्कृति के नाम थे, जो हमारे भारतवर्ष की पुरानी पहचान थी, जिसको किसी न किसी कारणवश बदल दिया गया, आक्रांताओं का महिमा मंडन करने के लिए उनके नाम पर रख दिया गया, हमारे इतिहास को, हमारे गौरव को कुचलने के लिए वो नाम बदल दिए गए, या यह कलंक हम अपने साथ, हमारी जो बीती हुई पीढ़ी है वो भी ढोए, हम भी ढोए और हमारी आने वाली भी पीढ़ी ढोए, इसलिए ये नाम रखे गए। तो मुझे लगता है कि ऐसे सारे नामों को बदलकर जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे वीर पुरुष हैं, जो हमारी पहचान है, उनके नाम पर होना चाहिए। ठीक, केतकी जी, चूंकि ये मांग तो उठ गई है, आप लोग मांग कर रहे हैं, पहले भी कई लोग मांग कर चुके हैं। गाजीपुर की खासकर अगर मैं बात करूं, मांग ये की गई है कि नाम बदला जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं गाजीपुर के ही जो मुगलों का महिमा मंडल कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है, वहीं एक तबका ये भी है जो कह रहा है कि विकास आप कीजिए, आप नाम बदलने से ज्यादा ध्यान विकास पर दीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। मेरा हमेशा एक मानना है मैडम की जो देश अपने इतिहास की नींव को मजबूती से पकड़ के नहीं रखता है, वह कभी भविष्य की ऊंची इमारत नहीं खड़ी कर सकता। अगर आपको भविष्य का निर्माण करना है तो यह तो जानना बहुत जरूरी है कि आपके साथ इतिहास में क्या हुआ, किस तरह हुआ, किन लोगों ने किया। आज ये जो मुगल के प्रेमी अचानक क्या, ये तो शुरू से इस देश में है, ये जो मुगल प्रेमी, इनके पेट में जो दर्द हो रहा है और ये कूद कूद के बाहर निकल रहे हैं और इस तरह की ये बयानबाजी, इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये क्या दिखाना चाहते हैं, क्या हमारी आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं? ये जब तक मुगलों का महिमा मंडन करते रहो, आक्रांताओं का महिमा मंडन करते रहो, तब तक तो ये प्रसन्न रहते हैं। उसके बाद इनको लगती है खुजली होने। अरे भाई, आपको आगे बढ़ के स्वागत करना चाहिए। केतकी जी, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। अनुराग भदौरिया साहब भी समाजवादी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। भदौरिया साहब, गाजीपुर का नाम बदलने की मांग उठ रही है, शाहजहांपुर का नाम बदलने की मांग उठ रही है, बस उनसे इतना पूछ लीजिए, जो ये मांग उठा रहे हैं उनको इतिहास तो बहुत मालूम है। तो इतिहास में ये पूछ लीजिए, मुगल साम्राज्य में जो मुगल काल शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? बस इतना बता दें अगर लाइन पे हैं तो।
केतकी सिंह जी तो सवाल कर रहे हैं अनुराग भदौरिया साहब आप पे कि आप मुगलों का इतना जिक्र कर रहे हैं। मुगल के राज शासक कौन था, कब किस ईयर में शासक थे मुगल का? तो क्या अनुराग भदौरिया जी कोई विद्यालय खोलने की शुरुआत कर रहे हैं क्या? हो गया ना, बात खत्म। अब नहीं, मैं जवाब आपका दे रही हूँ, मैं आपका जवाब दे रही हूँ, परंतु आप ये बताएं कि आप कोई विद्यालय खोलने की शुरुआत कर रहे हैं क्या, जिसमें सिर्फ मुगलों की जानकारी आप दे सकते हो? ऐसे कोई विद्यालय खोलने की अगर आप बात कर रहे हो तो मुगल काल में आपको मालूम है, नहीं मालूम है? आपका रजिस्ट्रेशन करा, क्योंकि मुगलों से तो ना मुझे कभी इतना प्रेम था न है और न होगा भदौरिया साहब, आपको प्रश्न तो होगा ही सुन के, परंतु मुगलों सुनिए, मुझे पता है। अच्छा, अंग्रेज कब आए थे? जानकारी में रखना चाहती हूँ, है ना? मुझे कोई चीजें प्रेमती है, पर मैं आने वाली जनरेशन के बच्चों के जहन में तक यह नाम नहीं रहने देना चाहती हूँ, क्योंकि यह बहुत आक्रांता थी जो 16वीं शताब्दी से नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, आपको नहीं पता है तो आप चुप रहे। अच्छा, हमारे देश को लूटने का आपको नहीं मालूम इतिहास, तो हम इतिहास का ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा बताइए, अंग्रेज कब आए थे इस देश में? अंग्रेज कब आए थे? अंग्रेज कब आए थे बता दीजिए, छोड़िए। अरे अंग्रेज कब आए थे आपको मालूम है? नहीं मालूम है। चलिए एक एक करके थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि फिर चीजें समझ नहीं आ पा रही है। जो इतिहास की बात कर रहे हैं उन्हें ये नहीं पता मुगल शासक कब आए यहाँ पे, दिल्ली सल्तनत कब हुई, यहाँ पे अंग्रेज कब आए उनको नहीं पता, और इतिहास की बात कर रहे हैं। अभी हम ये पूछेंगे कि वेद पुराण के बारे में अभी पूछ लेंगे तो नहीं बता पाएंगे कि ऋग्वेद का मतलब क्या है, और ऋग्वेद की कब हम लोग माना जाता है कि ऋग्वेद के। अब सुनिए मेरी बात है, इनको चुप कराइए। अब देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपको पूरा धैर्य पूर्वक सुना। मैं आपका वैसे ही बहुत सम्मान करता हूँ केतकी जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, और इसलिए आप मेरी बात धैर्य पूर्वक सुन लीजिए। आप एक सम्मानित हैं और आप इलेक्टेड हैं, तो वैसे ही मैं आपका सम्मान करता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी परेशान इसलिए है, वो ना वर्तमान की बात कर रही है ना भविष्य की बात कर रही है। वो भूतकाल में जीना चाहती है, क्योंकि वो आदमी के रोजगार पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, आज की भ्रष्टाचार पे, हेल्थ चरमराई व्यवस्था पे या एजुकेशन की चरमराई व्यवस्था पे बात नहीं करना चाहते। वो लोग हैं जो मधुशाला में ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, पाठशाला में कम विश्वास करते हैं। मर्जर करने की बात कर रहे थे आप, पाठशाला की मर्जर करने की बात हमने नहीं की, आपने की है। और मैं कहता हूँ स्कूल में एक बच्चा भी अगर पढ़ने आता है तो स्कूल चलना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा ही पढ़ने के आगे निकलेगा तो वो गांव का भविष्य बनेगा, समाज का बनेगा, प्रदेश का बनेगा, देश का भविष्य बदल देगा। एक बच्चा भी अगर स्कूल में आता है, लेकिन स्कूल में पानी भर जाता है, समय से किताबें नहीं मिलती, स्कूल क्लासरूम तालाब दिखाई पड़ता है कभी कभी, इस पे चर्चा ना हो जाए, इसलिए ये हमेशा मुगल काल में भागने की कोशिश करते हैं। अरे भैया, अब इस देश में नहीं है, अब इस देश में हमारा जो जनता है, इस देश में जनतंत्र चल रहा है, लोकतंत्र इस देश के अंदर में, और लोकतंत्र में आप जनता जो आपको। ठीक है भदौरिया साहब, केतकी जी, अनुराग भदौरिया साहब तो कह रहे हैं आप लोग चीजों से भाग जाते हैं, जो मूलभूत सुविधाएं जिन पर फोकस होना चाहिए, एजुकेशन हो, स्वास्थ्य हो, तमाम और चीजें जिन पर फोकस होना चाहिए, उनसे हटकर आप दूसरी बातें कर रहे हैं यहाँ पर। मैं भदौरिया साहब का एक छोटा सा मैं बिल्कुल उत्तर देना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि भदौरिया साहब इसको पूरा सुने और अपनी थोड़ा पार्टी में भी इस बात को डिस्कस करें। भदौरिया साहब, मैं जिस विधानसभा से आती हूँ ना, उसका नाम है बासठी विधानसभा, और मुझसे पहले यहाँ पे एक सज्जन विधायक रहा करते थे जिनको आपकी सरकार ने बेसिक शिक्षा मंत्री बनाया था। और मैं आपको बताऊं कि एक बार हम लोग दौरा करने चले गए, जिस समय वो बेसिक शिक्षा मंत्री थे उस समय की मैं बात बता रही हूँ, शायद मीडिया में अभी भी उसकी क्लिप कहीं पे पड़ी होगी। हम लोग गए तो हम लोग जानते हैं कि विद्यालय में जाते थे तो क्या मिला करता था, भैंसें वहां बैठी रहती थी, गाय वहां बैठी रहती थी, और जहाँ पे ब्लैक वहां बड़े बड़े गोइठे लगे रहते थे। गोइठे तो आप जानते होंगे, अरे वही जो गोबर जिससे आपको बात आती है, गाय का गोबर, उस गोबर के बड़े बड़े गोइठे लगे रहते थे, और शिक्षक के नाम पे वहाँ चरवाहे मिलते थे साहब। आज आप सरकार पर चिन्ह उठा रहे हैं, उस सरकार में आप ड्रेस की बात करते हैं। आज उस बच्चे के जूते से लेकर उसके स्वेटर तक की जिम्मेदारी योगी सरकार ने उठा रखी है साहब। आप किस विषय में बात करना चाहते हैं? पाठशालाओं का मॉडल जहाँ 8 बच्चे हो और 29 शिक्षक हो, तो क्या वह प्रदेश के जो पसीना बहाने वाले हमारी जनता है उसके टैक्स के पैसे का वेस्टेज नहीं है? ठीक है केतकी जी, अब जवाब ले लेते हैं। अनुराग भदौरिया साहब, आप प्रश्न कर रहे थे, वो तो खुद बता रहे कि वैसे थे उस टाइम पे यहाँ पर गोबर के कंडे रहते थे। वही हुआ। हाँ, अब तो क्या परेशान तो कुछ कहेंगे। अब देखिए, सवाल वो कह रहे 8 बच्चे हो, और अब सुन लीजिए, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। अरे जवाब दे रहा हूँ। ठीक है केतकी जी, सुन लेते हैं अनुराग जी को भी। जी बोलिए। 8 बच्चे हो और कई टीचर हो, खून पसीना का पैसा। अरे 8 बच्चे, उन्हीं बच्चों का पैसा है वो।
8 बच्चे भी अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा लिखा कि उनको संस्कारी और उनको एजुकेटेड कर दिया, 8 बच्चे भविष्य बदल देंगे उस ग्राम समाज का, उस जिले का और इस प्रदेश का। 8 बच्चों को कम समझते हैं क्या आप? 8 बच्चे वहां पे अगर 8 बच्चे पढ़ना बंद कर देंगे तो सोचो 8 बच्चे अगर गलत रास्ते पे चले गए तो जिम्मेदार कौन होगा, जरा बता दीजिए। अगर आपने स्कूल बंद कर दिया और 8 बच्चे दूसरे स्कूल में 2 किलोमीटर नहीं गए और उन्होंने रास्ता बदल दिया आपका, तो कितने लोगों का नुकसान हो सकता है? इस बात का आपको अंदाजा है कि नहीं है? कुछ भी बोल देंगे कि 8 बच्चे हैं और 8 बच्चे क्यों चलना चाहिए, और हम कहते हैं 1 बच्चा हो तो चलना चाहिए। एक बच्चा भी गलत रास्ते पे जाता है तो पूरा समाज बदल जाता है, और एक बच्चा भी अच्छे रास्ते पे जाता है तो समाज को एक उन्नति होती है। इसलिए आप लोग कम से कम एजुकेशन को समझिए। खाली ये नफरत की बात कर करके आप सोचते समाज वोट मांगे। मैं आपको कह रहा हूँ तो एजुकेशन का मतलब यही तो होता है आप लोग की नजर में कि एक और अखिलेश बस पढ़ाएंगे और डीप और डिम्पल जी। ठीक है, चलिए भदौरिया जी, ठीक है, केतकी जी, भदौरिया जी। विशाल हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने। विशाल, आप भी कोई सवाल इस वक्त करना चाहें? अनुराग जी भी हमारे साथ हैं, केतकी जी भी हमारे साथ बनी हुई है। देखिए, बिल्कुल सवाल पहले तो केतकी जी से भी है, और कि क्या आपको गाजीपुर का नाम सिर्फ इसलिए बदलना है क्योंकि गाजीपुर में जो गाजी जो है नाम आ रहा है, और दूसरा भदौरिया जी से भी है कि नाम बदलने को लेकर सियासत क्यों है, क्योंकि भाई जब सपा सरकार थी तो 9 शहरों के नाम बदले गए थे। संत रविदास नगर को लेकर बहुत बवाल भी हुआ था, आपको भी बहुत अच्छे से पता है। तो ये लड़ाई क्यों? क्योंकि नाम अगर बदले जा रहे हैं, हर सरकार में बदलते जाते हैं, चाहे वो सपा सरकार रही हो, बसपा सरकार रही हो, और अब बीजेपी की नाम तो बदले जा रहे हैं। बिल्कुल, भदौरिया साहब पहले आप जवाब दीजिए। केतकी जी, पहले आपसे। जी, केतकी जी बोलेगा। नहीं, देखिए, हमारा सिर्फ ये कहीं से ये नहीं रहता है कि किसी के नाम के आगे कुछ लगा रहे या विशेषकर किसी समुदाय को वो प्रस्तुत करे तो हम उसका नाम बदले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि जब हमने प्रयागराज को इलाहाबाद में कहना चाहूंगी, इलाहाबाद को जब हमने प्रयागराज किया तो क्या गलत किया? क्या प्रयागराज की खूबसूरती, प्रयागराज की पहचान भारत देश की पहचान थी साहब, भारत देश की पहचान, और उसको निस्तानाबूद करने के बाद हमारी पहचान को पूरी तरह से मिटा देने की साजिश के तहत उसका नाम बदल के इलाहाबाद कर दिया गया। तो क्या हम उसका महिमा मंडन करते रहे क्या साहब? नहीं। ऐसी कई सड़कें हैं दिल्ली में जो आज भी आक्रांताओं के नाम पर थी, जिसको मोदी सरकार ने बदला, और जिस विशेष समुदाय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो वो हम थे जिन्होंने अब्दुल कलाम के नाम पर सड़क का नामकरण कराया दिल्ली में। तो हमको किसी समुदाय से दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत ये है कि जो आकर जिन्होंने हमारे देश में तांडव किया, हमारे देश को लूटा, हमारे देश की बहन बेटियों की इज्जत को तार कर दिया, उनके नाम का महिमा मंडन हम करें, उनकी मकबरों पे जाके हम चद्दर चढ़ाएं, उनके मकबरों को जाकर हम पूजा करें और उनको इतिहास में हम नोट करके अपने बच्चों को पढ़ाएं, ये कदापि स्वीकार्य नहीं हो सकता हमें। जब तक विशेषकर हम जैसे लोग राजनीति में हैं, हम लोग ये स्वीकार नहीं करते। ठीक, भदौरिया साहब, चलिए, भदौरिया साहब हमारे साथ इस वक्त नहीं है, तो केतकी जी इस वक्त, क्योंकि भदौरिया साहब की अगर बात की जाए तो भदौरिया साहब को लेकर तो सवाल ये खड़ा हो रहा है, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सिर्फ आप लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अब ये जरूर देखना होगा क्योंकि मांग आप उठा रहे हैं तो कितनी पुरजोर तरीके से मांग और आगे रखी जाती है नाम बदलने की। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।